गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, सभी बच्चों को दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ। सबसे पहले ये बताओ सर, एक रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो तो 3 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट की अच्छा रिकॉर्डिंग देखने का। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है बच्चों, कैसा क्या चल रहा है? यस 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 यस, बॉस भाई, बढ़िया बढ़िया। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक सर, ठीक है बॉस सही। अब देखो, चैट बॉक्स को मैं हमेशा प्राइवेट करके पढ़ाता हूँ। उसका रीज़न है, जैसे बात बच्चे आपस में गुफ्तगू ना कर सकें। नहीं तो कोई कह रहा होता है अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दे दो, अपनी व्हाट्सएप का नंबर दे दो, ठीक है। तो अब मैं चैट बॉक्स को क्या करने जा रहा हूँ, प्राइवेट करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग करेंगे। हाँ हाँ, तो ये हुआ चैट बॉक्स प्राइवेट। यस, अब सिर्फ आप और हम बात करेंगे, आप और हम, बीच में तीसरा कोई नहीं। थैंक यू बेटा विशाल, वेरी गुड। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे आ जाओ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको सारी बातें बता देते हैं कि केमिस्ट्री मंथन बैच में कैसे चलेगी और इस बार और क्या इनोवेट आपके लिए हम लोग कर रहे हैं। ये एक एक करके सारी बातें डिस्कस कर देंगे और फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। सर, क्लास की ब्राइटनेस लो है। हाँ, ब्राइटनेस इसलिए लो रखी है कि जैसे आपको सब कुछ बढ़िया दिखे। 474 नंबर। अच्छा प्रिंस, प्रिंस बेटा 474 नंबर में नहीं मिलेगा। 474 नंबर जनरल कैटेगरी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। सर, वीक में 5 दिन क्लास होगी? नहीं बेटा, वीक में 6 दिन क्लास होगी, मंडे से लेके सैटरडे तक। हाँ हाँ, इसमें क्या सूरज, जेई मेंस के क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलेगी, उसके सॉल्यूशन भी कराएंगे, सब बता देंगे। एक एक करके मैं सारी बातें बता दूंगा, आप लोग परेशान ना हो। हाँ, आप लोग कोई परेशान ना हो, एक एक करके मैं सारी बातें बता दूंगा। तो चलो, अब मैं आपको पहले अपने बारे में बताता हूँ, फिर केमिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाएगी ये बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को पहले से जानते होंगे, मगर हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो मेरे को ना जानते हों, है ना। हाँ सर, मेरी केमिस्ट्री आपकी वजह से बहुत अच्छी हो गई है, थैंक यू बेटा। तन्वी बेटा, तन्वी हो गया है, ठीक है, और जो है ये फिर से पढ़ाऊंगा, आप परेशान ना हो। जब इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगी तो वो फिर से आएगा। ठीक है, चलो, अब सारे बच्चे मेरी एक एक करके बात को सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले पहला पार्ट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। देखो, सबसे पहले तो सारे बच्चे क्या करें, 2 काम कर लें। एक इसको स्कैन कर लें। ये क्या है, स्टूडेंट डिटेल फॉर फॉर्म। देखो होता क्या है, बहुत सारी चीजें बैच के बीच बीच में आपको भेजी जाएंगी। जैसे 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 जरा देखो, लास्ट 10 ईयर के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का पीडीएफ बच्चों को हम लोग मेल कर देते हैं, है ना, कि बच्चों को मेल कर दो जैसे बच्चे अच्छे से देख पाए, या और किसी तरह की टेस्ट सीरीज या कुछ और किसी तरह का पुराना पैकेज, है ना, पीडीएफ फॉर्म में, या किसी तरह की डीपीपी या असाइनमेंट। तो बच्चों की पूरी डिटेल ऐप पे नहीं होती है, वेदांतु के पास पूरी डिटेल नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को कुछ चीज़ें मिल पाती हैं, बहुत सारे बच्चों को कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। फिर वो पूरे साल कमेंट करते रहते हैं कि सर मेरा रह गया है, मेरा रह गया है। तो ये क्या है, ये आपकी डिटेल के लिए है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो भी डिटेल मांगी जा रही है वो पूरी फिल कर दो। ये इस बैच का टेलीग्राम चैनल है। बैच से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी तरह की चीजें हैं, वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। तो ये बैच का टेलीग्राम चैनल है, आप इसको स्कैन कर लीजिए। बैच का टेलीग्राम चैनल है, कौन से बैच का, मंथन बैच का, ठीक है। और ये क्या है, ये आपकी पर्सनल डिटेल है। इसमें क्या होगा, इसमें वो सारी चीजें आपको भेजी जाएंगी जो आपको पढ़ाई के दौरान चाहिए होंगी। जैसे मान लो किसी बच्चे ने कहा कि सर आप मुझे पूरी पीडीएफ एक साथ भेज दो, तो इसमें भेज दी जाएंगी, है ना। या मान लो कोई चीज बनाई गई कि यार ये पीडीएफ सारे बच्चों तक पहुंच जानी चाहिए,
या कोई टेस्ट है, तो जितनी भी मतलब चीज़ें होती हैं प्रिपरेशन के दौरान, बुक का पीडीएफ है, टेस्ट का पीडीएफ है, शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ है, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन का पीडीएफ है, तो वो सारी पीडीएफ बच्चों के पर्सनल, ठीक है ना, ईमेल आईडी पे या किसी तरह से मेल कर दी जाती है। तो ये और ये दोनों स्कैन करके आप अपना फॉर्म भर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा मंथन का, और ये पर्सनल डिटेल के लिए। अब आगे आ जाओ। अब सारे बच्चों को मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैं कौन हूं। आवाज सही आ रही है? शायद आवाज में कोई दिक्कत है क्या किसी को? आवाज परफेक्ट क्लियर आ रही है? अच्छा, हाँ क्लियर है सर। अच्छा, अब देखो मेरी डिटेल में बता देता हूं, ठीक है, मैं कौन हूं, कहां पाया जाता हूं। तो मेरे को बच्चों पढ़ाते हुए 21-22 साल हो गए। ये 22वां साल अभी मेरा चालू हो जाएगा 6 मई से। 6 मई मेरा बर्थडे है, तो मैं 6 मई के बाद 22वें साल में, पढ़ाने वाले 22वें साल में लग जाऊंगा। वैसे मेरी एज बहुत है, मैं आदिकाल में पैदा हुआ इंसान हूं, है ना। अच्छा, अब बात आई वर्क की। वर्क एट एचओडी ऑफ केमिस्ट्री। ऑफलाइन सेंटर पे कई इंस्टीट्यूटों में एज ए एचओडी भी मैंने काम किया है, और नेशनल एकेडमिक डायरेक्टर ऑनलाइन में मैं रहा हूं। इससे पहले जहां पे था, जिसको हम लोगों ने बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, उसमें मैं नेशनल एकेडमिक डायरेक्टर था केमिस्ट्री का। पूरी केमिस्ट्री में क्या हो रहा है वो सब हम ही डिसाइड करते थे, ठीक है, उसमें डायरेक्टर था। अब शुरुआत के दिनों में मैं सीनियर फैकल्टी किस किस इंस्टीट्यूट में रहा, आपने इसका नाम सुना होगा, आईआईटी का बहुत प्राइम इंस्टीट्यूट था हमारे जमाने में। आईआईटी की उस नीट नहीं पढ़ाता है, सिर्फ जेई पढ़ाता है, सिर्फ जेई पढ़ाता है, ठीक है, नीट नहीं पढ़ाता है। तो मैं जेई ही पढ़ाता था पहले। तो देखो जरा, इसमें उस समय ये इतना पीक पे था कि हर साल पहली रैंक इसी से आती थी। अच्छा, ये भी आपने सुना होगा, ये भी कोटा का ही इंस्टीट्यूट है, और ये साउथ का इंस्टीट्यूट है, पूरे इंडिया में फैला था। मैंने मेनली यहाँ काम किया है, किसी कहीं 3 साल, कहीं 5 साल, कहीं 8 साल, कहीं 10 साल। अच्छा, जब मैंने नीट पढ़ाना शुरू किया तो देखो, 4थी रैंक, 7वीं रैंक, 19वीं रैंक, 27वीं रैंक, पता नहीं कितनी, अब तो मैं गिन ही नहीं पाता हूँ। क्यों? क्योंकि हर साल 3-4 लाख बच्चे पढ़ाता हूँ। ये मैं पर्सनल डिटेल थोड़ी बहुत इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे जो बच्चे मुझे नहीं जानते वो थोड़ा सा जान जाए। हाँ, स्क्रीनशॉट बेटा नहीं होता है। मैं जब इसकी पीडीएफ भेजूंगा ना, एक बच्चा कह रहा है सर स्क्रीनशॉट मतलब स्कैनर नहीं काम करेगा। जब मैं पीडीएफ भेजूंगा ना, इसी लेक्चर वीडियो के नीचे एक ऑप्शन होगा, ठीक है, लेक्चर नोट्स अपलोड का। वहां पर जब क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं वहां पर पीडीएफ भेजूंगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके स्कैन करना, तब स्कैन हो जाएगा। तो देखो, ये मैंने अपने बारे में बताया है, ठीक है। मेरा पूरा नाम क्या है? सर्वेश कुमार दीक्षित, मतलब सर्वेश दीक्षित मेरा पूरा नाम है। मेरा पूरा नाम बच्चों सर्वेश दीक्षित है, सर्वेश दीक्षित है। और मैं 21 साल से कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। हाँ, जहां पर ज्यादा प्रॉब्लम होती है वहां पर मैं ज्यादा पढ़ाता हूं। जैसे मान लो मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, अब पता चला वहां फिजिकल के टीचरों के विकेट गिरे पड़े मतलब बच्चों को फिजिकल किसी टीचर से नहीं समझ में आ रही है, तो फिर वहां पर मेरे पास फिजिकल के बैच ज़्यादा हो गए। मान लो कहीं पर ऑर्गेनिक के विकेट गिरे पड़े हैं, इनऑर्गेनिक के गिरे हैं, तो फिर वहां पर मैंने ऑर्गेनिक ज़्यादा पढ़ा दी। तो इस तरह से मैंने पूरी केमिस्ट्री आपकी पढ़ाई है, आपको पूरी केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद आ जाओ कुछ और बातें, क्लास कैसे चलेगी इसके बारे में बताता हूँ। सर हम लोग सीएसडी सर बुलाते हैं। हाँ, आशीष कह रहा है कि सर हम लोग तो आपको सीएसडी सर बुलाते हैं। हाँ, मेरा शॉर्टकट नेम बच्चों ने ही प्यार से रखा है, सीएसडी सर। सी मतलब केमिस्ट्री, एस मतलब सर्वेश, डी मतलब दीक्षित, सर्वेश दीक्षित। अच्छा, अब क्लास की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्लास की मेन बातें गौर से सुनो। देखिए,
आपको कोई भी बुक प्रिफर करनी है तो बुक में सिर्फ एनसीईआरटी बुक होगी थ्योरी में। फिजिकल में आपको कोई बुक प्रिफर नहीं करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी प्रिफर करनी है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए, नहीं तो सिर्फ आपको मेरे नोट्स पढ़ने हैं। फिजिकल में सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ने हैं और कोई बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। थ्योरी की बात कर रहा हूं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ने हैं और थ्योरी के लिए आप एनसीईआरटी को प्रीफर करोगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ऑर्गेनिक की, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इनऑर्गेनिक की आप करोगे, साथ में मैं भी कराऊंगा, परेशान ना हो। अब आपको और किस तरह का मटेरियल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा क्लास के नोट्स का। आप ध्यान रखना, क्लास के नोट्स की एक एक बात आपको आनी चाहिए। जो मैं पढ़ा दूं उसको बार बार रिवाइज करो। ध्यान रखिएगा, मैं क्लास में एक एक लाइन पे क्वेश्चन कराता हूं, अभी आपको पता भी चल जाएगा। मतलब उतने क्वेश्चन ना बुक में मिलेंगे ना कहीं मिलेंगे। जितना भी पढ़ाऊंगा, यदि मैं एक लाइन पढ़ाऊंगा ना तो उस पर भी क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो। तो क्लास के नोट्स और क्लास के क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए आप सभी बच्चों का। और ये है सीएचडी नोट्स। ये क्या है, इसमें मैं आपको बहुत सारे अलग तरह के कॉन्सेप्ट देता हूं। सीएचडी नोट्स में क्या है, मैं बहुत सारे अलग तरह के आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट देता हूं, जैसे आप क्वेश्चन को या तो फास्ट कर सको या किसी यूनिक कॉन्सेप्ट के से हर तरीके के क्वेश्चन को कर सको। वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो आपको क्या है, क्लास के नोट्स फॉलो करने हैं, सीएचडी नोट्स फॉलो करने हैं और बुक में एनसीईआरटी की थ्योरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए। देखो, जबरदस्ती की बुकें आपको नहीं खरीदनी है और जबरदस्ती उल्टी सीधे बुक पढ़कर टाइम भी नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और लिमिटेड है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, वो भी आ रहा हूं। अब आपको क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, डीपीपी। जो चैप्टर चल रहा होगा उसकी डीपीपी मिलेगी सब टॉपिक वाइज। डीपीपी मिलेगी टॉपिक वाइज आपको डीपीपी मिलेगी, इसको सॉल्व करना है आपको। जितना मैं पढ़ाऊंगा उसकी एक डीपीपी मिलेगी, उसको आपको सॉल्व करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो अभी तक कोई भी इंस्टीट्यूट आप में से किसी बच्चे को नहीं देता है, क्या, सेपरेट डाउट क्लास और सेपरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सारे बच्चों के लिए। देखो, सेपरेट क्लास फॉर डाउट एंड जेईई मेंस क्वेश्चन, ये क्लास 5 बजे लगेगी इवनिंग में अलग से। ये जो हमारी रेगुलर क्लास चल रही है ये तो चलेगी और ये जो है सबके लिए फ्री है। हम लोग जो क्वेश्चन, जैसे देखो जेईई मेंस लोग कह देते हैं मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन भी कराऊंगा, एम्स के क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्लास में कितना करा पाते हैं? पूरे चैप्टर में यदि 10 तुमने जेईई मेंस के क्वेश्चन कराए या 5 एम्स के क्वेश्चन कराए, इतने से क्या बच्चे का भला हो जाएगा? नहीं होगा। तो हमने एक अलग क्लास लगाई है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे या फिर आपके डाउट लेंगे। वो बिल्कुल डाउट है, मतलब उसमें अनम्यूट करके मैं आपसे डाउट पूछ भी सकता हूं। जैसे मान लो अमित, सपोज करो अमित को डाउट आया, रिकॉर्डेड नहीं होगी बेटा। हाँ, आप तो जैसे मान लो अमित को डाउट आया कि सर मेरे को डाउट है, तो मैं अमित को अनम्यूट करूंगा, अमित मेरे से डाउट पूछेगा, बाकी सब म्यूट रहेंगे और फिर मैं उसको म्यूट करके उसका डाउट बताऊंगा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम दोनों लोग करेंगे 1 घंटे। ये 1 to 1 एक तरह से डाउट सॉल्विंग होगी और साथ साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। इसका बैच से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये बैच के अंदर नहीं है, ये बैच के अलग से चलेगा। जैसे मान लो मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया पहला चैप्टर, अब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो मैंने मान लो सपोज करो आज मोल पढ़ाया, तो अब हम लोग शाम को मैं आपको मोल के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, आपके जो डाउट होंगे वो लूंगा और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो सब लोग ध्यान रखना, ये बहुत ऐसी चीज है कि कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता है। आप नाम बता दो कि खुद सीनियर टीचर, क्लास का टीचर बच्चे के 1 to 1 डाउट लेता हो,
खुद क्लास का टीचर अलग से सेशन लगाता हो क्वेश्चन प्रैक्टिस की। बस बोलते हैं और बात रही नहीं सर मैं क्लास के अंदर सब कुछ करा देता हूं। क्लास के अंदर जितने क्वेश्चन कराऊंगा ना उतने क्वेश्चन कोई नहीं करा पाएगा, मगर फिर भी वो कम पड़ते हैं। बच्चों के साथ लगना पड़ता है। देखो एक होता है रिजल्ट लाना और एक होता है सिर्फ पढ़ाना। सिर्फ पढ़ाना तो हम लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हमारा काम है बच्चों का रिजल्ट बनाना, बच्चों के साथ लगना। क्योंकि जब तक हम बच्चे के साथ लगेंगे नहीं, उससे कनेक्ट नहीं रहेंगे, वो बेचारा रिजल्ट नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। हाँ, आदर्श सब लिखा जाएगा। ये बड़ा बैच है, लॉन्ग बैच है, इसमें सब कुछ हैंड रिटन फॉर्म में लिख लिख के चलेगा और बहुत आराम से चलेगा, बिल्कुल बेसिक से। ये मान के चला जाएगा कि जितने बच्चे बैठे हैं सब जीरो पे हैं और बिल्कुल ऊपर तक जाएगा। तो ये वाली क्लास कोई बच्चा कभी मिस ना करे। ये वाली मतलब ना तो बैच की क्लास मिस करनी है ना ये मिस करनी है। क्यों? क्योंकि ये क्लास आपके नंबर को इंक्रीज करती है, क्योंकि आपके डाउट सॉल्व होंगे यहां पर, आपके साथ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। इसमें सिर्फ इस सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी? जेईई मेंस के, एम्स के, क्लास के अंदर भी जेईई मेंस के क्वेश्चन होंगे, क्लास के अंदर भी एम्स के क्वेश्चन होंगे, क्लास के अंदर भी नीट के पीवाईक्यू होंगे। मगर आपको भी पता है कि क्लास के अंदर इतने कैसे हो पाएंगे। यदि मान लो किसी चैप्टर में तुमने 10 जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इससे चैप्टर अच्छा हो जाएगा? नहीं। तो आपको मैं क्लास के बाहर भी कराऊंगा, वो ये क्लास है, सेपरेट क्लास चलेगी, हर बच्चे की डाउट क्लास। और अभी जैसे देखो हम बात नहीं कर पा रहे हैं, हम आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर म्यूट और अनम्यूट दोनों चलता है, वो अलग ऐप पे चलेगी। मतलब ऐप यही है मगर वो अलग टाइप का सिस्टम है। मस्त क्लास करेंगे हम लोग वहां पर। तो ये सबसे यूनिक फीचर है और ये सबसे अच्छी चीज है और कोई भी नहीं देता। मैं गारंटी कह रहा हूं कि कहीं पर भी बता दो कि बैच का टीचर एक अलग से क्लास डेली लगा रहा हो, हाँ ठीक है, किसकी? डाउट की और क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो इसको कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। अच्छा, क्लास के एग्जाम्पल को आप रिवीजन फॉर्म में ज्यादा करो, क्योंकि क्लास में जब हम एग्जाम्पल कराते हैं तो हर सब टॉपिक पे क्वेश्चन कराते हैं, हर छोटे से छोटे लाइन पर क्वेश्चन कराते हैं। इससे क्या होता है, हर टॉपिक पे आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो क्लास के एग्जाम्पल को रिवीजन में ज्यादा किया करो। पर डे मैं क्लास में टेस्ट लूंगा, पर डे क्लास में मैं टेस्ट लूंगा 2 से 5 क्वेश्चन का, 2 से 5 क्वेश्चन का पर डे क्लास में टेस्ट लूंगा। ये टेस्ट कैसे होगा बता देता हूं। ये टेस्ट ऐसे होगा, जैसे आज मान लो मैंने मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ाया, तो क्लास खत्म होने के बाद मैं इसी पीपीटी पर 5 क्वेश्चन लिख के छोड़ दूंगा अपने हाथ से। वो किसी बुक से कॉपी नहीं होंगे, किसी पेपर के कॉपी नहीं होंगे, वो बिल्कुल नए क्वेश्चन होंगे। जैसे अभी नीट 2026 का पेपर आया, नीट 2025 का पेपर आया, नया क्वेश्चन, नई तरह के क्वेश्चन, नई लैंग्वेज के क्वेश्चन। तो मैं बच्चों की प्रैक्टिस कराता रहता हूं। वही तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं इस बार मैं ये करूंगा। अरे भैया, जब एनडीए कांड कर देता है उसके बाद तुम वो काम करते हो, और अगली साल एनडीए फिर नया कांड कर देगा, फिर तुम उसके बाद कहोगे इस बार मैं ये करूंगा। तो एनडीए से पीछे क्यों चलते हो, आगे चलो। तो ये काम हम पहले से करते आए हैं। लास्ट ईयर भी बैच में मैं डेली 5 क्वेश्चन देता था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सब में। उससे क्या होता है, नई तरह के क्वेश्चन करने की बच्चे की प्रैक्टिस हो जाती है, और साथ साथ में जिस टॉपिक को पढ़ाया है उसी टॉपिक से रिलेटेड, जो आज मैं पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन इस पीपीटी में लिखे जाएंगे। ना तो उसके आंसर बच्चे को पता होंगे ना कुछ। आप चीटिंग कर लो जितनी कर सकते हो, क्यों? किसी बुक में वो क्वेश्चन मैच ही नहीं करेगा, किसी डीपीपी से मैच ही नहीं करेगा, पीवाईक्यू में देता नहीं हूं। तो वो 5 क्वेश्चन एज ए टेस्ट भी है कि आज की क्लास में आपने कितना ज्ञान अर्जित किया, साथ साथ में प्रैक्टिस भी है, और साथ साथ में नई तरह की लैंग्वेज को डील करने का एक्सपीरियंस भी है कि नई तरह की लैंग्वेज को बच्चा डील कैसे करेगा। तो आपको हमेशा टेस्ट मिलेगा। अच्छा, एम्स, जेईई मेंस, AIEEE और नीट पीवाईक्यू, ये सारे पीवाईक्यू कराए जाएंगे। वो कहां? यहां पर बैच के अंदर भी होगा, और ये जो सेपरेट क्लास है, इस क्लास में आपके डाउट भी कराऊंगा, और डाउट के साथ साथ 1 to 1 बातें भी करूंगा, चीजें भी समझाऊंगा, और साथ साथ में क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये है क्लास का परफॉर्मा कि क्लास चलेगी कैसे।
क्लास चलेगी कैसे? मैं सभी बच्चों को हिदायत दे रहा हूं कि और कुछ मत करिएगा। आप यदि मेरे पर विश्वास करके बैच में आए हो तो मेरी एक एक बात को मानना। मैं कभी तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क नहीं दूंगा कि बहुत ज्यादा काम दे दूं कि बच्चा कर ना पाए, और ना मैं बहुत सारी बुकें रिकमेंड करूंगा कि नहीं ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, और बच्चा बेचारा पढ़ नहीं पाएगा। मगर जितना कहूं उतना जरूर करना। आपके 180 में से 180 नंबर जरूर आएंगे यदि तुम मेरी एक एक बात को फॉलो करते हो, एक एक बात को फॉलो करते हो। और क्लास के नोट्स पर सबसे ज्यादा फोकस रखिएगा, क्लास के क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा फोकस रखिएगा, ठीक है? हाँ, इतनी बात समझ गए सब लोग? और आज शाम को इस क्लास में मैं मिलूंगा, ये आज शाम को इस क्लास में मैं मिलूंगा। ये पर डे क्लास लग रही है 2। एक आज मेरी क्लास है 5 बजे मेरी क्लास है, और शायद 6 बजे तरुण सर की क्लास होगी। हम दोनों लोग इस क्लास में भी मिलेंगे। जो आपकी अलग से डाउट की क्लास लगाई जा रही है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास लगाई जा रही है। आपकी बातें, आपकी प्रॉब्लम को समझना, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो कि सर मैं 3 दिन से पढ़ नहीं पा रहा हूं, सर जब मैं पढ़ता हूं सो जाता हूं, सर इतने लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरी कैलकुलेशन वीक है, मैं कर नहीं पाता हूं, सर मैं जो याद करता हूं इधर से याद करता हूं इधर से निकल जाता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम हो, और सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है कि सर मुझे मोल कॉन्सेप्ट समझ ही में नहीं आता है, कुछ और एक्स्ट्रा चीज बता दो, मतलब जो भी डाउट है वो सब इस क्लास में चलेंगे। बैच के अंदर इतने नहीं चल पाते हैं क्योंकि कमेंट ऊपर नीचे भाग रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं। कहने को सब लोग कह देते हैं। अच्छा, यदि किसी बच्चे के पास मेरे पुराने नोट्स हैं, जो बच्चों के पास मेरे पुराने नोट्स हैं उसमें आप एडिट करते चलो, बार बार नोट्स ना बनाओ, उसमें एडिट करते चलो। यदि आपको कोई नई चीज दिखती है उसको एडिट कर लो, नया तरह का क्वेश्चन दिखता है उसको एडिट कर लो, कुछ मैं नई कॉन्सेप्ट बताता हूं उसको एडिट कर लो, एडिट करते चलो। यदि किसी बच्चे के पास मेरे पुराने नोट्स हैं लास्ट ईयर के, ठीक है, क्योंकि बच्चे लिख रहे हैं, तो वो एडिट करते चले, दोबारा मेहनत ना करें, वो एडिट करते चले अपने नोट्स, ठीक है? अरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, चारों की ये क्लास लगेगी। ये मेरी अकेली क्लास नहीं है। ये जो क्लास शाम को 5 बजे से अलग चल रही है, ये मेरी अकेली नहीं है, ये बिल्कुल एक बैच की तरह डाउट क्लास चलेगी। इसमें केमिस्ट्री वाले सर भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाले सर भी क्लास लेंगे, हर पर डे 2 क्लास चलेंगी। जैसे आज मेरी और तरुण सर की है, तो कल एसीपी सर और एमडी सर की होगी, परसों मेरी और तरुण सर की होगी। ऐसे अल्टरनेट 2 क्लास चलेंगी, और इसमें आप टीचर से अपने डाउट, अपनी बातें, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और मैं इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी पहला दिन है, तो पहला दिन तो आपसे बातें करके पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि सर नोट्स कैसे बनाएंगे, सर क्या लाल पीले नीले काले पेन से बहुत साफ साफ लिखना है या क्या करना है। उसके बाद जब भाई 2-4 बार बातें हो जाएंगी तो उसके बाद सिर्फ पढ़ाई चलेगी। इस जगह पे क्वेश्चन कि भाई ये डीपीपी है, मैं टेलीग्राम पे डीपीपी डाल दूंगा या ऐप पे डाउनलोड करा दूंगा कि भाई ये डीपीपी कर लो सब लोग, आज शाम को इसको डिस्कस करेंगे और अपने डाउट पूछो। मतलब उसका प्लान मैं बता दूंगा आपको बैच के अंदर। क्लियर है इतनी बात? अब क्लास चालू करते हैं। आपके मैंने 10 से 15 मिनट खराब किए, मगर ये बातें बताना बहुत जरूरी था, जैसे आपको पता रहे कि बैच चलेगा कैसे। हाँ, आज होगी क्लास, आज डाउट क्लास होगी, उसमें आप पुराने डाउट पूछ सकते हो, नए डाउट पूछ सकते हो। आज भी होगी, ऐप पे लग गई होगी, जब तक मेरी क्लास खत्म होगी ऐप पे लग गई होगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है? इतनी बात समझ गए? किसी को कोई डाउट? देखो, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, मैं कभी पढ़ाता नहीं हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं कभी सिलेक्शन नहीं देता, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इंसान की प्रजाति में पाया जाता हूं, झूठ बच्चों से नहीं बोलता जब यहां खड़ा होता हूं, और यदि बोलता भी हूं तो रेयर, बहुत रेयर होता है, और ऐसा नहीं बोलता कि बच्चों को नुकसान हो। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, मैंने पढ़ाया है इसलिए पहली रैंक आ रही है, मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है इसलिए पहली रैंक आ रही है। ना तो किसी टीचर की औकात है, ना किसी इंस्टीट्यूट की औकात है कि बच्चे की पहली रैंक ला दे या दूसरी रैंक ला दे या 10वीं रैंक ला दे या 100वीं रैंक ला दे, वो बच्चा लाता है। हम ये दावा कर सकते हैं कि दूसरों से अच्छा पढ़ाएंगे, हम ये दावा कर सकते हैं कि दूसरों से ज्यादा तुम्हारे लिए मेहनत करेंगे, हम ये दावा कर सकते हैं कि हम
आपको उस लेवल पे ले जाके छोड़ेंगे कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, पहली रैंक ला पाओगे। मगर पहली रैंक बच्चे का हक है, उसका हक मत मारो। वो लाया है। नहीं तो मान लो इस बैच में मान लो इस बैच में 17,000 बच्चा पढ़ रहा है, तो 17,000 बच्चे की पहली रैंक आनी चाहिए, किसी एक की क्यों आ रही है? यदि तुम ला रहे हो, और 17,000 का 17,000 बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए यदि तुम्हारी वजह से हो रहा है। भाई यदि मैं पढ़ा रहा हूं तो 17 का 17,000 बच्चा सेलेक्ट हो, जैसे इस समय मान लो इतना बच्चा है, तो क्या ऐसा होता है? नहीं। तो होता क्या है, अच्छी चीजें तो हमने की हैं, बुरी चीजें बच्चे, तुमने पढ़ा नहीं होगा, तुम क्लास बंक करते होगे, तुम होमवर्क नहीं करते होगे, तुम क्लास को सीरियस नहीं लेते होगे, तुमने अच्छे से नोट्स नहीं पढ़े होंगे, इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ। अच्छा हो गया, मैं पहली रैंक लाता हूं, मैं पहली रैंक लाता हूं, मेरे यहां से पढ़ने से पहली रैंक आती है। अरे भैया बच्चे का हक क्यों मार रहे हो? सही बोलने में तुम्हें क्या दिक्कत है? इतना ईगो लेके कहां जाओगे? कहां जाओगे? तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं दूसरों से अच्छा पढ़ा सकता हूं, दूसरों से ज्यादा तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा, ठीक है, और तुम्हें उस टॉप पे पहुंचा दूंगा। मगर सिलेक्शन ध्यान रखना तुम्हारे वजह से होगा, मतलब तुम्हें लगातार मेरे साथ मेहनत करती रहनी होगी, तुम सारे बच्चों को लगातार मेरे साथ मेहनत करते रहना होगा, ठीक है। हाँ बेटा, प्रिंस इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी क्लास के अंदर लाइन बाय लाइन कराई जाएगी, क्लास के नोट्स भी कराए जाएंगे, इनऑर्गेनिक अलग से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कराऊंगा। हाँ, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कराऊंगा। ये 2 क्लास इसीलिए मैंने बनाई है, आप परेशान ना हो। सर क्वेश्चन वाला लेक्चर रिकॉर्डेड भी होगा क्या? हाँ। अच्छा हाँ, ये अच्छी बात पूछी है किसी बच्चे ने। देखो जो भी सेशन चल रहे हैं ऐप के अंदर, चाहे वो मंथन बैच के सेशन हो, चाहे वो डाउट वाली क्लास हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास हो, लाइव क्लास के बाद वो सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड भी आपको मिलेंगी, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग बैच के अंदर पड़ी रहेगी, आप पूरे साल में कभी भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि वो लाइव के बाद क्लास खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा, वो क्लास आप कभी भी यूज कर सकते हो। हाँ, रोज 5 बजे, यस ईशांत, रोज 5 बजे होगी, जैसे बैच की क्लास लगती है वैसे ही वो भी क्लास लगती है, लग गई होगी। हाँ, तो सब लोग मेरे से प्रॉमिस करो कि सर जो जो आप कराओगे वो मैं करूंगा और आपकी सारी बातें मानूंगा, और कोई भी चीज एक्स्ट्रा मत करना, जितना मैं कहूं बस उतना करना, पक्का? तो चलो क्लास चालू की जाए, अब क्लास चालू की जाए। अच्छा देखो, फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। यस, वेरी गुड बेटा। हाँ बेटा मिल जाएगा, अमृत राज मिल जाएगा, अमृत राज मिल जाएगा। अच्छा, तो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, तो हम लोग बच्चों आज मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। और मोल कॉन्सेप्ट में क्या, ये देखो, मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहली हेडिंग सब टॉपिक मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और पहली हेडिंग से आप समझ जाओगे कि मैं कितने क्वेश्चन कराऊंगा, और तुमको यह पता लग जाएगा कि यदि किसी बच्चे ने नोट्स 2 बार रिवाइज कर लिए तो पेपर में चाहे जैसा क्वेश्चन आए उसका कॉन्सेप्ट और उस तरह का क्वेश्चन उसने नोटबुक में लगभग कर रखा होगा। क्यों? अभी पहली क्लास से ही पता चल जाएगा कि जब तुम्हें यह पता चलेगा कि सर मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे इतने क्वेश्चन करा सकते हैं जिस पर बुकों में क्वेश्चन ही नहीं होते, तो फिर बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक पे तो कितने क्वेश्चन करा देंगे और कितनी तरह से करा देंगे। आ जाओ, अब सबसे पहले बताओ मैटर क्या होता है। ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, मैं बिल्कुल आराम से और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे लिखने लगते हैं ना, अरे सर ये तो इजी है, जल्दी जल्दी कर दो। जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, क्यों? तुम्हारे लिए कुछ टफ होगा, हमारे लिए तो सब इजी है, तो क्या मैं सब जल्दी जल्दी कर दूं? तो बिल्कुल बेसिक से चलेगा, बिल्कुल बेसिक से। अब बताओ भाई बच्चों, मैटर क्या होता है? बता सकता है कोई बच्चा? मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? बताइए, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? देखो बच्चों, मैटर क्या है? एनीथिंग,
पहले डिफिनीशन लिख देता हूं। एनीथिंग्स दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस या वॉल्यूम। दुनिया में ऐसा कुछ भी जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम होता है उससे मैटर कहा जाता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम होता है उसको मैटर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारे सर्वेश दीक्षित CSD सर, अब हमारे पास मास है, मेरा वजन 71 किलो है, इसका मतलब मैं मैटर हूं। इस पेन का वजन 100 ग्राम है, इसका मतलब ये मैटर है। ये फोन जगह ऑक्युपाई करता है। तुम बोलते हो ना अरे यार तुम्हारा फोन बड़ा है जेब में जाता नहीं है, इसका मतलब ये मैटर है। क्या साउंड ब्रेक हो रही है? क्या साउंड में कोई दिक्कत है? हाँ, इसका मतलब ये मैटर है नहीं। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। तो मैटर क्या होता है? ऐसा कुछ भी जिसके पास मास है और जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है वो मैटर है। वो सब मैटर बोला जाएगा, वो सारी चीजें मैटर बोली जाएंगी। जैसे बुक, आप कहते हो यार ये बुक बहुत मोटी है, इसका मतलब ये मैटर है। ये पेन, ये मोबाइल, ये सब क्या है? मैटर है। क्यों? ये कैमरा है ना, ये सर्वेश दीक्षित, ये क्या है? मैटर है। ऐसा कुछ भी जिसके पास मास है और वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है वो सब क्या बोला जाता है बच्चों? मैटर बोला जाता है। वो सब क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। ठीक है, मैटर बोला जाता है। ऐसा कुछ भी जिसके पास मास है और वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है वो मैटर होता है। जैसे एयर, अब एयर के पास मास है कि नहीं, वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है कि नहीं। जैसे गैस, आप कहते हो ना 2 किलो LPG डाल दो, 2 किलो LPG डाल दो, कहते हो। एयर में क्या है? आप कहते हो ना अरे मेरे टायर की हवा निकल गई, और जब ज्यादा हवा भर जाती है तो टायर फूल जाता है। इसका मतलब एयर क्या कर रही है? स्पेस ले रही है, तभी तो टायर फूल रहा है, तभी तो आपका टायर फूल रहा है। साइकिल का टायर, बाइक का टायर, स्कूटर का टायर। तो एयर क्या है? मैटर है। क्यों? एयर भी स्पेस ऑक्युपाई करती है, तभी तो एयर भरते चले जाओ तुम्हारा टायर फट से बोल जाता है। क्या कहते हो? अरे यार हवा ज्यादा हो गई इसलिए फूट गया। तो ऐसा कुछ भी जिसके पास मास है और वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो मैटर है, वो मैटर है। अच्छा, इसी बात पे बताओ वाटर क्या है? वाटर क्या है? आप कहते हो 1 लीटर की बोतल दो, वाटर भी क्या करता है? स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसलिए क्या है? मैटर है। वाटर भी क्या करता है? स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसलिए क्या है? मैटर है। मैटर है। और ये वो वाला मैटर नहीं है आज तो मेरा मैटर हो गया, लड़ाई हो गई है ना, लात घूसे चल गए, वो मैटर नहीं है, ये अलग मैटर है। ऐसा कुछ भी जिसके पास मास है, वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो मैटर है, वो मैटर है। क्लियर? मैटर की डिफिनीशन क्लियर हो गई कि नहीं? यस या नो बताओ। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, यस या नो। मैटर की डिफिनीशन सबको क्लियर है? ऐसा कुछ भी जिसके पास मास है और वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो मैटर है। बताइए, सबको डिफिनीशन क्लियर हो गई? सबको डिफिनीशन क्लियर हो गई। अच्छा, बच्चों ने कहा सर ये मैटर है तो नॉन मैटर क्या है? मैंने कहा चलो अब नॉन मैटर डिस्कस करते हैं। अब नॉन मैटर डिस्कस करते हैं कि भाई ये मैटर है तो नॉन मैटर क्या होता है। तो अब देखो बच्चों, नॉन मैटर क्या होता है? नॉन मैटर किसे कहते हैं? ऐसा कुछ भी, एनीथिंग्स दैट हैव नो मास, ना तो उसके पास मास हो एंड नॉट ऑक्युपाइड वॉल्यूम, नॉट
ऑक्युपाइड वैल्यूम, या स्पेस, जिसके पास मास नहीं है, जिसके पास मास नहीं है और जो वैल्यूम ऑक्युपाई नहीं करता वो क्या है, नॉन मैटर। जिसके पास मास नहीं है और वैल्यूम ऑक्युपाई नहीं करता वो नॉन मैटर। तो अब हम लोग जरा डिफिनीशन को सिंप्लीफाई करते हैं। मास है, वैल्यूम ऑक्युपाई करता है, मैटर। मास नहीं है, वैल्यूम ऑक्युपाई नहीं करता है, नॉन मैटर। मास नहीं है, वैल्यूम ऑक्युपाई नहीं करता है, नॉन मैटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, जैसे क्या, फीलिंग, लव, प्यार, है ना, प्यार। कभी तुमने ये कहते हुए किसी को सुना, मूवी में, सीरियल में या रियल लाइफ में, भाई मैं तुम्हें 4 किलो प्यार करती हूं? नहीं, 4 किलो क्यों करते हो, 10 किलो प्यार करो। कहीं सुना? नहीं। तो ये क्या है, ये मास ऑक्युपाई नहीं करता है प्यार। फीलिंग मास थोड़ी ऑक्युपाई करती है। प्यार, फीलिंग, मेमोरी, आपके छोटे से दिमाग में बचपन से लेके अब तक की मेमोरी है ना। इनमें क्या है, मैटर है। आपने कभी पढ़ा मेमोरी 10 ग्राम, मेरी 10 ग्राम की मेमोरी है? नहीं। हाँ, तो प्यार, मेमोरी, ये सब क्या है, ये सब के सब नॉन मैटर है। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, नॉन मैटर। ना तो मास है, ना वैल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है फीलिंग, लव, मेमोरी, हेट। अरे भाई मैं तुमसे हेट करता हूं, किसी ने पूछा कितने ग्राम हेट करते हो भाई, कितने ग्राम हेट करते हो? हाँ, मम्मी का गुस्सा, बिल्कुल सही है। ड्रीम, हाँ बिल्कुल सही, ड्रीम। सपना, कितने सपने हम लोग डेली देखते हैं। कभी दबे हम लोग, कभी दबे कि नहीं यार ऐसा हो गया। स्माइल, यस 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 यस, है ना, स्माइल। हाँ, स्माइल हो गई। इमोशन वाले भैया, इमोशन, ये सब क्या है, इमेजिनेशन, ये सब क्या है, ये सब नॉन मैटर है। ना तो ये मास ऑक्युपाई कर रहे हैं, ना वैल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं। और ध्यान दो, एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी भी नॉन मैटर है। किसी भी तरह की एनर्जी, टेम्परेचर, लाइट। अब इस स्टूडियो में इतनी लाइट है, और यदि ये लाइट मास ऑक्युपाई करती तो अब तक मैं दब गया होता। मेरे ऊपर इतनी लाइट पड़ रही है, मैं दब गया होता अब तक, है ना। तो लाइट, एनर्जी, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन मैटर है। लाइट हो गई, एनर्जी हो गई, साउंड। अब बताओ, ऐसा कभी होता है साउंड, जैसे मम्मी डांटती है, पढ़ाई नहीं करते हो, थाड़ थाड़ थाड़, किचन में ये फैला दिया, धाड़ धाड़ धाड़, तो मम्मी की बातें क्या हम लोगों के शरीर में आके लगती हैं? साउंड। बेटा इब्राहिम, उसको हम लोग मैटर में कंसीडर नहीं करते, उतने फोटोन को हम लोग, है ना। हाँ, तो ये क्या है, तो देखो साउंड क्या है, नॉन मैटर है। फीलिंग क्या है, नॉन मैटर है। एनर्जी क्या है, नॉन मैटर है। टेम्परेचर क्या है, नॉन मैटर है। लाइट क्या है, नॉन मैटर है।
है ना। लाइट क्या है, नॉन मैटर है। हाँ नहीं बेटे, बात समझ पा रहे हो, लाइट क्या है, नॉन मैटर है। आवाज तो सही आ रही है। अच्छा, अरे यार स्माइल की स्पेलिंग सही कर देता हूं। तो मैटर क्या है, जिसके पास मास है, वैल्यूम ऑक्युपाई करता है, मैटर है। और जिसके पास मास नहीं है, वैल्यूम ऑक्युपाई नहीं करता है, नॉन मैटर है। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? कृष्णा बेटा, लाइट नॉन मैटर में काउंट होता है, मैटर में नहीं काउंट होता है। लाइट नॉन मैटर में काउंट होता है, मैटर में नहीं काउंट होता है। मैटर में नहीं काउंट होता है। वो तो उसको मेजर करने के लिए चीजें बनाई गई हैं। ऐसे तो एनर्जी भी क्या है, mgh, मास आ तो रहा है, एनर्जी में मास आ तो रहा है, हाफ mv² मास आ तो रहा है। बताओ, हाफ mv² मास आ रहा है, mgh मास आ रहा है। वो उनको मेजर करने के तरीके हैं। तो गौर से समझो, इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई? मैटर क्या है, जिसके पास मास है, वैल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, मैटर है। जिसके पास मास नहीं है, वैल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, नॉन मैटर है। इसीलिए कहा जाता है प्यार मैटर एटर नहीं रखता है। क्यों? प्यार नॉन मैटर है। और तुम लोग पूरी जिंदगी इसमें खराब कर देते हो, तुम लोग पूरी जिंदगी इसमें खराब कर देते हो। और जबकि ये साइंस ने कह रखा है कि ये नॉन मैटर है, ये कोई मैटर की चीज नहीं है, इसको छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मगर बच्चे मानते ही नहीं है। अच्छा, यदि दोनों डिफिनीशन क्लियर हो गई हो तो फिर क्या क्वेश्चन पे आया जाए? यदि दोनों डिफिनीशन क्लियर हो गई हो तो क्वेश्चन पे आया जाए। हाँ, बल्ब की लाइट भी नॉन मैटर है। किसी भी तरह की लाइट नॉन मैटर है, वो चाहे बल्ब से आ रही हो, चाहे सनलाइट हो, चाहे रॉड से आ रही हो, किसी भी तरह की लाइट नॉन मैटर है। हाँ, वेरी गुड। हाँ 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 बेटा, वो भी। हाँ, एटीट्यूड भी नॉन मैटर है, एटीट्यूड भी नॉन मैटर है। अब आप क्वेश्चन का जवाब दो। क्यों? तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर मैं इस पर क्वेश्चन भी तो करूंगा, कि सर मैं इस पर क्वेश्चन भी तो करूंगा। तो चलो बताओ, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ मैटर। मैटर कौन है? साउंड मैटर है? नहीं। क्या साउंड के पास मास होता है? क्या साउंड के पास वैल्यूम होता है? नहीं। हीट, किसी भी तरह की एनर्जी नॉन मैटर है, किसी भी तरह की एनर्जी नॉन मैटर है। बुक मैटर है, बुक मैटर है। सब लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे, बुक मैटर है। यस 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 यस, सब लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे, बुक क्या है? मैटर। वेरी गुड। सर प्लीज क्रिएट पोल। पोल भी करा देंगे यार, ऐसी क्या बात है। चलो इस पर पोल करा देते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट, देखो विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर, मतलब मैटर का एग्जाम्पल नहीं है। इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है? नॉन मैटर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? नॉन मैटर पूछा जा रहा है। चलो भाई पोल करा दे, एक पोल करा देता हूं। पोल में थोड़ा टाइम लगता है ना, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कराता, मगर आप कह रहे हो तो करा देता हूं। चलो बताओ आंसर, सब लोग दो। स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया। साउंड, एयर, पेन, वाटर, इसमें से कौन नॉन मैटर है? आराम से और सही आंसर दो निकम्मो। यस वेरी गुड। बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो नॉन मैटर है, जिसके पास मास भी नहीं है, वैल्यूम भी नहीं है? पेन के पास मास होता है, जगह चाहिए होती, वैल्यूम चाहिए होता है। पानी के पास मास होता है, आप कहते हो अरे मम्मी बाल्टी बहुत भरी है, मैं उठा के नहीं ले जा पाऊंगा, इसका मतलब मास है, तभी तो नहीं ले जा पा रहे हो। एयर, एयर के पास मास होता है, वैल्यूम होता है, तभी तुम कहते हो मेरा टायर फट गया, हवा ज्यादा थी, हवा ज्यादा थी, मेरा टायर फट गया।
आज तुम पहली बार आए हो तो चलो ढोल भी बजा देता हूं तुम्हारे लिए। आज तुम पहली बार आए हो तो ढोल भी बजा देता हूं, मगर ये डिमांड आज के बाद मत रखना भाई, आज मैं बजा देता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है? ये लो ढोल, ये लो बजा ढोल, ड्रम भी बजा देता हूं। क्लियर है? आई मजा? हाँ अच्छा, ग्रीन पे वाइट विजुअल हो रहा है ना? ग्रीन पे वाइट विजुअल हो रहा है? नहीं तो इसका कलर कैसे, क्योंकि एक बच्चा कह रहा है सर पीपीटी का कलर चेंज कर देना, एक बच्चा कह रहा है पीपीटी का कलर चेंज कर देना। हाँ चलो, वो बेटा मैटर है। अब बताओ, अब देखो मैच करो, मैटर कौन है नॉन मैटर कौन है, मैच करिए। मैंने आपको कहा ना मैं एक एक हेडिंग पर खूब क्वेश्चन कराऊंगा, खूब क्वेश्चन कराऊंगा। आप यदि बैच के सारे क्वेश्चन ध्यान रखते हो, सब कुछ, वो भी बुक के नहीं होंगे कि नहीं बुक में जो लिखे हैं वो करा रहा हूं, अपनी तरीके से बना के कराऊंगा, जैसे आपको नई चीजों का ज्ञान रहे, ध्यान रहे। अब बताओ ए की मैचिंग क्या क्या होगी? मैटर, ए की मैचिंग में कौन कौन होगा? ए क्या है? मैटर। तो फोन मैटर है या नहीं है? बुक मैटर है या नहीं है? मेमोरी मैटर नहीं है, हीट मैटर नहीं है। बी की मैचिंग क्या होगी? बी क्या है? नॉन मैटर। मेमोरी नॉन मैटर है, हीट नॉन मैटर है। मेमोरी यस 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 यस, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दो, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बेटा। मोहम्मद, हाँ गेमैन, अदिति, कृष्णा, बहुत सही। साकिब वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। हाँ मानस, बहुत सही। कटियार, ओके। कोई बच्चा कह रहा है सर मैं और क्वेश्चन करूंगा, मैंने कहा कर लो, ये लो। अब देखो पेपर टफ कैसे बनाया जाता है। मान लो मैटर नॉन मैटर पे मुझे टफ क्वेश्चन पूछना है कि नहीं यार, मैटर नॉन मैटर पे क्या करो, लेंदी और टफ क्वेश्चन पूछ लो। मैटर और नॉन मैटर पे लेंदी और टफ क्वेश्चन पूछ लो। अब ये क्वेश्चन कब आएंगे मुझे भी नहीं पता है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन कब आएंगे मुझे भी नहीं पता है, मगर कभी ना कभी जरूर आएंगे। और जिस दिन आएंगे उस दिन सब लोग क्या कहेंगे, मैटर पे भी क्वेश्चन बनाना चाहिए, मैटर की क्वेश्चन भी मैं दूंगा। अरे भैया पहले से दे के रखो ना, यही बस यही टीचिंग है, यही एक्सपीरियंस है, इसी को कहते हैं प्लानिंग। अब जब वो मैटर पे क्वेश्चन पूछेगा तब मैं कराऊंगा, तो भाई बच्चे का तो नुकसान हो गया। तो मुझे एनटीए से 2 कदम आगे रहना है, पीछे नहीं रहना है। अब करो इस क्वेश्चन को, सारे बच्चे बताएं इसमें से क्या सही है। हाउ मैनी स्पीसीज इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर का मतलब क्या हुआ, नॉन मैटर पूछा जा रहा है। नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर का मतलब क्या हुआ बच्चों, नॉन मैटर पूछा जा रहा है। सर पीपीटी विजुअल नहीं है, अच्छा मतलब फिर मैं क्या करूंगा ना, ग्रीन पे व्हाइट नहीं लिख के लाया करूंगा, ग्रीन पे व्हाइट नहीं लिखूंगा, ठीक है, ब्लू पे व्हाइट करूंगा। ब्लू पे व्हाइट दिखता है, ग्रीन पे व्हाइट मुझे लग रहा है कम दिख रहा है। हाँ कोई नहीं, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ सारे लोग। मैं कह रहा हूं ना, आप सिर्फ बैच के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करो, जो मैं करा रहा हूं बस उतना करो, और मैं कभी भी एक्सेस नहीं कराऊंगा। ये सब तो हम दोनों लोग मिलकर यहीं पे कर रहे हैं। इसके अलावा मैं जेईई नीट के और एम्स के और AIEEE के क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर आपको मैंने जो बताया है वो करो, और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, मगर जितना करो बहुत अच्छे से करो, ठीक है। थ्योरी को बहुत अच्छे से क्लियर रखो। मैटर कंटेन मास एंड वैल्यू, ट्रू, मगर वो पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी स्पीसीज इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ, नहीं यार एक मिनट रुक जाओ, मुझे लग रहा है मैं क्वेश्चन लिखते समय ना ये क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत लिख गई है भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत लिख गई है। क्यों? सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये ऊपर की लाइन हटा दो। वो एक्चुअल में क्वेश्चन बनाता हूं ना, तो जैसे एक क्वेश्चन को रफ किया फिर दूसरा क्वेश्चन बनाया, तो मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन को उसका क्वेश्चन रफ नहीं किया,
आप यहां से रफ करो, है ना बच्चों, ये रफ कर दो, ये नहीं है कुछ, क्वेश्चन ये है, पूरा क्वेश्चन ये। अब करो आप इतने स्टेटमेंट है, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अब क्वेश्चन सही है, पहले वो क्वेश्चन ऐसा क्या है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन बनाया, अब पीपीटी में मैं ही लिखता हूं तो मैं चेंज करता रहता हूं, तो हो सकता है किसी का ऊपर का क्वेश्चन छूट गया हो लिखने का। अब करो, अब सही क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो देखो, मैटर कंटेन मास एंड वैल्यूम, ये ट्रू है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए। मैटर ओनली कंटेन मास, फॉल्स, ओनली नहीं होता है, ओनली नहीं, मैटर के पास वैल्यूम भी होना चाहिए। नॉन मैटर हैव मास बट नॉट कंटेन वैल्यूम, फॉल्स। नॉन मैटर के पास ना तो मास होता है ना तो वैल्यूम होता है। नॉन मैटर डज नॉट हैव मास एंड नॉट ऑक्युपाइड वैल्यूम, ट्रू। ये नॉन मैटर की डिफिनीशन है। नॉन मैटर के पास ना तो मास होता है ना वो वैल्यूम ऑक्युपाई करता है। फीलिंग इज एग्जांपल ऑफ मैटर, फॉल्स। फीलिंग नॉन मैटर का एग्जांपल है। फीलिंग में ना तो क्या होता है, ना तो फीलिंग वैल्यूम ऑक्युपाई करती है ना तो फीलिंग मास ऑक्युपाई करती है कि नहीं। एयर इज एग्जांपल ऑफ मैटर, ट्रू। एयर के पास मास होता है, वैल्यूम ऑक्युपाई करता है। अब हमें कौन से स्टेटमेंट चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फॉल्स। तो 2 आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया, 1 आंसर नहीं है, गलत हो गया। 2 के बाद 3 आंसर हो गया और 5 आंसर हो गया। 2 3 5, 2 3 5, ये आंसर हो गया बी, यस 2 3 5। बात समझ पाए। अब देखो ये क्वेश्चन लेंदी भी हो गया, थोड़ा सा टफ भी हो गया। तो उसको जब लेंदी टफ क्वेश्चन बनाना है तो वो ऐसे बना सकता है, मैटर और नॉन मैटर पे, मैटर और नॉन मैटर पे, या फिर ऐसे बना सकता है, या फिर कैसा बना सकता है, ऐसा बना सकता है। अब आप लोगों को धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कि सर्वेश दीक्षित कैसे पढ़ाएंगे। एक हेडिंग पढ़ाई, मैटर क्या नॉन मैटर क्या, और उस पर देखो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना के करा दिए। अब ये क्वेश्चन आप जानते हो किसी बुक में नहीं है, क्यों, क्योंकि आप लोग भी एक्सपीरियंस है। कोई बच्चा पहला साल है, किसी बच्चे का दूसरा साल का ड्रॉप है, किसी का तीसरा, किसी का चौथा। किसी बुक में मैटर नॉन मैटर पे क्वेश्चन ही नहीं है, तो फिर मैं इतने क्वेश्चन कहाँ रहा हूँ, मैं खुद बनाता हूँ। और जिस दिन पेपर में आएगा उस दिन सब लोग चिल्लाएंगे, मैटर पे क्वेश्चन डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बताइए, हाउ मैनी स्पीसीज इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ मैटर। अब इनमें से ये देखो, यही वाला स्टेटमेंट पीछे लिखा रह गया था। पहले मैंने ये क्वेश्चन बनाया होगा, फिर वो क्वेश्चन बनाया होगा। अभी यही स्टेटमेंट देखो पीछे लिखा रह गया था जो मैंने रफ किया है। हाउ मैनी स्पीसीज इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। इनमें से मैटर का एग्जाम्पल कौन नहीं है, इसका मतलब वो नॉन मैटर पूछ रहा है। वो मेरे से नॉन मैटर पूछ रहा है कि नॉन मैटर कौन कौन है। वो मेरे से पूछ रहा है नॉन मैटर कौन कौन है। बताओ भाई, सारे लोग आंसर दो। पोल, आशीष बेटा पोल नहीं करेंगे यार, पोल में टाइम लगता है, टाइम ज्यादा बर्बाद होता है। मैं पोल क्रिएट करता हूं, फिर आप करते हो, है ना। 5 रुपए वाला क्वेश्चन दो सर, दूंगा दूंगा, अभी नहीं बेटा, अभी तो तुम मेरे को लूट लोगे, अभी तो तुम लूट लोगे, अभी दूंगा, परेशान ना हो, पढ़ाने दो अभी। अच्छा, ये देखो नॉन मैटर, ये मैटर है, वायर मैटर है। वायर क्या होता है ना, वायर तो जगह ऑक्युपाई करता है। टाइम नॉन मैटर है, मेमोरीज नॉन मैटर है, साउंड नॉन मैटर है, वाटर मैटर है, सनलाइट नॉन मैटर है, लव नॉन मैटर है, एनर्जी नॉन मैटर है। एनर्जी भी क्या है, नॉन मैटर। लव, सनलाइट, तो देखो कौन कौन है, पहला 7वां, पहला है ओए, पहला दूसरा, अच्छा ऐसे लिखे, पहला है दूसरा है, तीसरा नहीं है। तो तीसरा इसमें नहीं है, तीसरा इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। पहला दूसरा, तीसरा नहीं है, 5वां नहीं है और चौथा नहीं है।
तीसरा नहीं है, पांचवा नहीं है, पांचवा नहीं है, ये गलत हो गया। तीसरा नहीं है, पांचवा नहीं है और चौथा भी नहीं है, तो बस यही आंसर है, यही आंसर है ना भाई। देखो तीसरा, पांचवा और चौथा छोड़ के सब है, तो ना तो इसमें तीसरा है, ना इसमें चौथा है, ना इसमें पांचवा है। आंसर इज बी। कर लोगे सर? कितनी स्लाइड हुआ है राजकुमार? बेटा पता नहीं, कर लोगे? यस। तो मैटर क्या है? मैटर क्या होता है, नॉन मैटर क्या होता है, समझ गए सब लोग? और उसके खूब सारे एग्जाम्पल कर लिए। मजा आया कि नहीं आया? बताओ भाई, मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। यस, तो एक बार जरा चैट बॉक्स को लाल पीला नीला हरा करो। सी वाला भी तो सही है सर जी। बेटा इसमें 10 कहां है? हाउ मैनी स्पीसीज आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर, इसमें 10 कहां है? 9 कहां है? पूरे होने चाहिए ना, इसमें कुछ लिखे हैं, सारे कहां लिखे हैं? सारे लिखे होने चाहिए। एक बच्चा कह रहा सर सी आंसर भी तो हो सकता है। सी इसलिए नहीं है कि भाई ये भी तो नॉन मैटर है, ये भी तो नॉन मैटर है, वो मेंशन कहां है? आप हाउ मैनी कह रहे हो ना। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताओ। तो देखो मैटर का क्लासिफिकेशन 2 तरह से किया गया है, एक फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, एक किसके बेसिस पर? फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, और दूसरा केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? कंपोजिशन के बेसिस पे, कंपोजिशन या केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। मैटर को बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैटर को 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक क्लासिफिकेशन है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, और एक क्लासिफिकेशन है कंपोजिशन या केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। एक क्लासिफिकेशन है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, एक क्लासिफिकेशन है कंपोजिशन और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। तो दोनों क्लासिफिकेशन को हमें एक एक करके पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। ये देखो सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट पे बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो आपने मैटर को कैसे डिवाइड किया? देखो तो मैटर का क्लासिफिकेशन 2 तरह से हुआ है। कैसे कैसे हुआ है? देखो बच्चों मैटर का क्लासिफिकेशन 2 तरह से हुआ है, एक फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, एक किसके बेसिस पे? फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, और एक केमिकल स्टेट के बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। और एक एक करके ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सर नोट्स में क्या लिखना है? यही लिखना है, मैटर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, फर्स्ट फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, सेकंड केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। अब फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर कैसे क्लासिफाई किया गया है एक एक करके समझाता हूं। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर कैसे क्लासिफाई किया गया है एक एक करके समझाता हूं। देखो एक एक करके समझाता हूं। लाइन बना दो। अब देखो बच्चों इधर क्या होगा? प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है? इधर क्या होगा? सॉलिड।
इधर क्या होगा, लिक्विड, इधर क्या होगा, गैस। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को तीन तरह से मेनली क्लासिफाई किया गया है। कौन सर, कौन क्वेश्चन लिखना है बता दो। सारे क्वेश्चन लिखने हैं ब्रजेश, ब्रजेश बेटे सारे क्वेश्चन लिखने हैं सारे। ये क्यों नहीं लिखोगे, इसमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं लिखोगे, तुम कहाँ गया, ये क्यों नहीं लिखोगे, कौन लिखेगा आगे। पूरा साल तुम्हारे पास पड़ा है और तुम क्वेश्चन नहीं लिखोगे, पूरा साल तुम्हारे पास पड़ा है, तुम क्वेश्चन नहीं लिखोगे, कौन लिखेगा, कौन लिखेगा। यदि तुम्हें नहीं लिखने हैं तो दूसरा रास्ता क्या है, पीपीटी को स्टोर करते जाओ, कुछ क्वेश्चन कॉपी पे लिख लो और कुछ क्वेश्चन की पीपीटी स्टोर करते जाओ। रिवीजन करने में ये सारे क्वेश्चन करने हैं, रिवीजन करने में ये सारे क्वेश्चन करने हैं, तो आपको पीपीटी या तो स्टोर करते जाओ। हाँ, प्लाज्मा और बीईसी भी हैं प्रभु, प्लाज्मा और बीईसी भी हैं, मगर क्या वो हमारे सिलेबस में, यही तो ज्ञान की बात है। ज्ञान की बात क्या है कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। आपको सिलेबस पढ़ना है, नहीं तो मैटर में तो बहुत कुछ है। मैटर होता है, एंटी मैटर भी तो होता है, एंटी मैटर भी तो होता है। एंटी मैटर हमने डिस्कस किया नहीं किया, है ना। तो वैसे तो फिजिकल स्टेट में 5 कैटेगरी हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि सिलेबस में क्या है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि पता चला सिलेबस के बाहर की चीजों में हम फर्जी में टाइम बर्बाद कर रहे हैं और सिलेबस वाली चीजों में डीप नहीं जा रहे हैं, सिलेबस वाली चीजों में हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो बताने को तो मैं अभी और भी बता सकता हूं, मैटर होता है, नॉन मैटर, एंटी मैटर भी तो बताना है। एंटी मैटर कहां है बताओ, है। तो प्रॉब्लम ये है क्या पढ़ना है क्या नहीं। हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं तो किसी भी एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए 3-3 साल, 2-2 साल, 6-6 महीने लग सकते हैं। एक एक चैप्टर की एक एक बुक होती है। चलो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं अपना कलेक्शन। अब तुमने जगा दिया है शेर को, तो अब तो तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, अब देखो, ये तो एक चैप्टर की एक बुक है, पढ़ो। थर्मोडायनेमिक्स की पूरी बुक है। अब क्या ये पूरी बुक मैं तुम्हें पढ़ाऊं नीट के लिए, और ये हाईली मैथमेटिक्स होती है, इसमें जेई वाले बच्चों में के लिए थोड़ा यूज भी करते हैं हम लोग। तो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ये समझना होगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। भाई जो सिलेबस में होगा वो पढ़ोगे, समझ रहे हो, जो सिलेबस में होगा वो पढ़ोगे। हमने तो बहुत सारी बुकें पढ़ रखी हैं। अब वो देखो, अब ये बुक तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, सिर्फ मैथ्स के, केमिस्ट्री जो है मैथ्स के फॉर्म में लिखी है। एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना, थॉमसन। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है। अब ये देखो, इतने ग्राफ तुमने मैथ्स में पढ़े होंगे, अब ये सब तरीके तुमने मैथ्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे, और ये फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है, फॉरेन राइटर की। तो तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। और लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि तुम्हें अपना नॉलेज नहीं देना है, मुझे अपना नॉलेज थोड़ी देना है तुम्हें। यदि मैं अपना नॉलेज देने बैठा तो मैंने तो बहुत सारी बुकें पढ़ रखी हैं। देखो, नीट थोड़ा हल्का होता है एग्जाम, जेई का एग्जाम बहुत भारी होता है, उसमें टीचर को बहुत पढ़ना पड़ता है। नीट का एग्जाम में तो कम पढ़ के भी टीचर बन जाओगे, जेई के एग्जाम के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, एक एक चैप्टर की एक एक बुक पढ़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जेई में एक अलग लेवल का क्वेश्चन आता है, जेई एडवांस में छोटे मोटे नहीं आते हैं। तो बच्चे को, यदि हम बच्चे को ए सिखा रहे हैं तो टीचर को 10 आना चाहिए, और यदि बच्चे को 10 सिखा रहे हैं तो टीचर को 100 आना चाहिए, तभी तो बच्चे को वो अच्छे से सिखा पाएगा। और यदि बच्चे को 100 सिखा रहा है तो टीचर को 1000 या लाख आना चाहिए। तो मैं तो जेई नीट सब पढ़ाया है। तो आप इस बात को समझो कि जो सिलेबस में होगा उसी को मैं बस पढ़ाऊंगा,
उसके बाद मैं एक रेंज खींचूंगा, ऐसी रेंज जिसमें इजी पेपर आए, टफ पेपर आए, सब फंस जाए, सब फंस जाए। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि इस बार पेपर टफ आया है, अगली बार मैं टफ पढ़ाऊंगा, इस बार एनटीए ने क्या किया, जेई के क्वेश्चन पूछे तो अगली बार मैं जेई के क्वेश्चन कराऊंगा ना। मैं एनटीए के पीछे नहीं चलता हूं, मैं एनटीए के बराबर या आगे चलता हूं। जो बच्चे पुराने हैं वो सब जानते हैं, जेई मेंस टाइप के क्वेश्चन पेपर में मिले, और मैंने बैच से लेके यूट्यूब पर हर जगह जेई मेंस के भर भर के क्वेश्चन कराए हैं। क्यों? मुझे क्या किसी कुत्ते ने काटा था, या मुझे सपना आया था, या मेरे पास पेपर था, या पेपर आउट था कि नहीं यार इस बार जेई मेंस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैंने कोई ये नहीं कहा कि यही क्वेश्चन आएगा, मुझे नहीं पता है क्या आएगा, अभी भी नहीं पता है, मगर पैटर्न गेस किया जाता है। तो सारे बच्चे इन बातों पे फोकस रखें, टेंशन ना लो, मगर उल्टा सीधे जगह पे टाइम भी बर्बाद ना करो। यदि मैं उस पे आ गया तो पता चला एक एक चैप्टर 3-3 4-4 महीने जाएगा। क्यों? मोल कॉन्सेप्ट में भी इतनी वैरायटी कि पूछूं मैं। अभी स्टोइकियोमेट्री पढ़ाने बैठूंगा तो पता चला 15-20 क्लास वही चला जाएगा, यदि लेवल पे चला गया तो। क्यों? क्योंकि जेई में अलग लेवल का स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन आता है और उसमें बहुत कैटेगरी है। कंसंट्रेशन, तो बात यह है कि सिलेबस में क्या है बस उतना डिस्कस करेंगे, उसके ना आगे ना उसके पीछे, और उसमें एक अच्छा डीप जाके। चलो ठीक है, तो अब गौर से समझो मैटर क्या है। मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, एक फिजिकल स्टेट और एक केमिकल स्टेट के बेसिस पे, या केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मैं यदि तुमसे पूछूं सॉलिड क्या है, व्हाट इज सॉलिड, बताओ बेटा, डिफिनीशन बताओ। अब देखो यही है, जो सिलेबस की चीज है वो हमें नहीं आती है। मैंने कहा डिफिनीशन बताओ सॉलिड की, एक भी बच्चा सही डिफिनीशन बता दे, और जबकि क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, क्लास 6 से हम लोग डिफिनीशन पढ़ रहे हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस। डिफिनीशन बताओ, सॉलिड की डिफिनीशन क्या होती है, लिक्विड की डिफिनीशन क्या होती है, गैस की डिफिनीशन क्या होती है, बताओ। सिलेबस वाली चीज को हम डीप नहीं पढ़ते, मगर हमें नाम सबके जानने हैं। डिफिनीशन बताओ। ये तो प्रॉपर्टी बता रहे हो, आशीष कह रहा फिक्स्ड शेप, ये तो प्रॉपर्टी है। रिजिड, ये तो प्रॉपर्टी है। जैसे तुमसे पूछा जाए सर्वेश दीक्षित, तो तुम कहो, मैंने कहा सर्वेश दीक्षित कौन है, तो तुम मेरा चेहरा नहीं बता रहे हो कि वो देखने में इंसान जैसे लगते हैं, उनके 2 कान हैं, ठीक है, उनकी 2 आंखें हैं, है ना, वो हल्के से सांवले से हैं या हल्के से गोरे से हैं, ये नहीं बता रहे हो। तुम क्या बता रहे हो, तुम क्या बता रहे हो, सर्वेश दीक्षित केमिस्ट्री पढ़ा लेते हैं, सर्वेश दीक्षित इंसान की प्रजाति में पाए जाते हैं। तो देखो अब गौर से सुनना, जब भी किसी चीज पे पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो। देखो सॉलिड क्या होता है, गैस क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, ये सब मैटर का क्लासिफिकेशन है। यदि मैटर का क्लासिफिकेशन है तो इन सब के पास क्या होगा, मास होगा, इन सब के पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब के सब क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक एटम विच हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तुम उनकी प्रॉपर्टी बता रहे हो, डिफिनीशन नहीं बता रहे हो। सॉलिड भी क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, लिक्विड भी क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, गैस भी क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं कि इसको, इस कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को सॉलिड बोलो, इस कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को लिक्विड बोलो, इस कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को गैस बोलो। तो क्या है, मैटर क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यदि उस कलेक्शन की प्रॉपर्टी ऐसी है कि पूरे कलेक्शन का शेप फिक्स है, वो देखने में हमेशा एक ही जैसा दिख रहा है जैसे पेन, और जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो भी फिक्स है, तो उस कलेक्शन को हम बोल देते हैं सॉलिड। तो सॉलिड क्या है, देखो पहले डिफिनीशन, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which have
विच हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। और यही डिफिनीशन बच्चों किसकी है? लिक्विड की है। यही डिफिनीशन किसकी है? गैस की है। अब प्रॉपर्टी के बेसिस पे बोलेंगे कि ये लिक्विड है या गैस है या सॉलिड है। किसके बेसिस पे? उसके बिहेवियर के बेसिस पे। जैसे तुमने बोला, गौर सुने, तुमने बोला ये सब इंसान है। अब प्रॉपर्टी के बेसिस पे बोलोगे कैसे? अरे यार ये तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, अच्छा ऑर्गेनिक भी पढ़ा रहा है, इनऑर्गेनिक भी पढ़ा रहा है, ये सर्वेश दीक्षित होंगे। तुमने कहा नहीं नहीं ये तो बायोलॉजी पढ़ा रहा है और बायोलॉजी में बॉटनी पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये तरुण सर होंगे। अरे नहीं नहीं ये तो यार फिजिक्स पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये एसीपी सर होंगे। उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे बोला, मगर सब के सब क्या है? इंसान की प्रजाति में पाया जा रहा है। ये तो ठीक बात है ना कि इंसान की प्रजाति में पाया जा रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। तो कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये सिर्फ मैटर है, मॉलिक्यूल के कलेक्शन को मैटर कहते हैं। मगर उसके पास यदि इस तरह की प्रॉपर्टी है तो वो कलेक्शन सॉलिड बोल दिया जाएगा, इस तरह की प्रॉपर्टी है तो वो कलेक्शन लिक्विड बोल दिया जाएगा, इस तरह की प्रॉपर्टी है तो वो कलेक्शन गैस बोल दिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बेटा आज तक मंडल, आज तक कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, आज तक कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। भगवान की दया है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज तक मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने सीवी नाम की चीज कभी बनाई नहीं कि क्या होती है। तो जरा देखो, अब उसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे कैसे, एक एक करके। सबसे पहली बात आई शेप। जैसा बच्चों ने अभी कहा था, बच्चों ने सही बात बताई थी, है ना? ऐसा नहीं है मैं बच्चों से, बच्चे सोच रहे होंगे सर गुस्सा होगा क्या? अरे ना मुन्ना ना, देखो यदि सॉलिड है तो उसका फिक्स्ड शेप होगा, मतलब उसका शेप चेंज नहीं होता है। जैसे देखो आप जानते हैं कि पेन सॉलिड है, आज भी ये पेन ऐसा ही दिख रहा है, कल मैं जब क्लास में आऊंगा तो भी ऐसा ही दिखेगा, परसों जब मैं क्लास में आऊंगा तो भी ये ऐसा ही दिखेगा। तो सॉलिड सब्सटेंस के शेप चेंज नहीं होते हैं। यदि कलेक्शन का शेप नहीं चेंज हो रहा है, फिक्स शेप है, तो हम कहेंगे सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है। उसका शेप कैसा होता है? फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड होता है। किसका? सॉलिड का। लिक्विड का शेप बताओ फिक्स्ड होता है कि नहीं? लिक्विड का शेप फिक्स्ड होता है, नॉट फिक्स्ड शेप। जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का शेप ले लेता है, नॉट फिक्स्ड शेप। अब देखो यदि मैं 1 लीटर पानी इसमें रखूंगा तो इसमें भी भर जाएगा, और यही 1 लीटर पानी यदि मैं अभी भगोने में रखूंगा तो पूरा फैल जाएगा। तो लिक्विड जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का शेप ले लेता है, उसका कोई अपना फिक्स शेप नहीं है। अब मैं इस पेन को यदि मैं इस बॉटल में डालूं तब भी यही शेप रहेगा, और इस पेन को यदि मैं जाके कटोरे में डालूं तब भी यही शेप रहेगा। मगर अभी पानी का शेप क्या है? ये देखो सिलेंडर फॉर्म में है। अब इसको मैं फैला दूं तो अभी ये कैसा हो जाएगा? पापड़ की तरह हो जाएगा, पापड़ जैसा दिखेगा, पूरे रूम पे फैल जाएगा। वो बात अलग है, इस एग्जाम्पल में मेरे को मार पड़ जाएगी, है ना? घर वाले दौड़ा लेंगे, और घर वालों में एक ही से इंसान डरता है, वाइफ से। कहेंगे अच्छा बेटा मैं सफाई कर रही हूँ, तुम फैला रहे हो रहता, तो तुम्हारे एग्जाम्पल के चक्कर में मैं मार थोड़ी खाऊंगा यार। हाँ तो तुम लोग घर में करो, ठीक है ना? तुम लोग करो। तो बात समझ क्या है, क्या हो रहा है? तो लिक्विड का क्या है? लिक्विड जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का शेप ऑक्युपाई कर लेता है, उसी का शेप ऑक्युपाई कर लेता है। हाँ विवेक बेटा, मम्मी का काम ही है, मम्मी पापा इनका तो हक है मारना यार, और तुम मार खा लिया करो, हाँ डरा ना करो।
तो लिक्विड जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। इसीलिए लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है और गैस का शेप फिक्स नहीं है। आपने कहा एक मॉलिक्यूल का कलेक्शन है और उस मॉलिक्यूल के कलेक्शन का शेप फिक्स है, बताओ वो कलेक्शन कौन है, वो मैटर कौन है? तो आप कह दोगे सॉलिड 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 सॉलिड। क्यों? क्योंकि उस कलेक्शन का शेप फिक्स है। मैंने एक क्वेश्चन बनाया, मैंने कहा एक्स इज ए मैटर विच इज कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ए एंड दैट कलेक्शन हैज फिक्स्ड शेप। द मैटर एक्स इज लिक्विड, गैस, सॉलिड। बताओ, तो आप क्या कहोगे? सॉलिड है। क्यों? क्योंकि शेप फिक्स्ड कर दिया है। अच्छा, अब अगली हेडिंग पे आओ। अब अगली हेडिंग वॉल्यूम। अगली हेडिंग पे आओ, वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। अच्छा, इसका भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं होता है कि 1 लीटर पानी, ऐसा नहीं होता है कि 1 लीटर पानी 10 लीटर बाल्टी में डालो तो वो 10 लीटर हो जाएगा, 1 ही लीटर रहेगा। नहीं तो दूध वाला तो दूध वाला तो क्या कर देता? कांड कर देता। 100 ml दूध वो 10 लीटर पानी में डालता, 10 लीटर की बाल्टी में डालता और वो 10 लीटर हो जाता। क्या ऐसा कभी हुआ है? आप घर में 1 कप दूध लो, 1 कप दूध हमारा सपोज करो 100 ml के आसपास होगा। अब 1 कप दूध को जाके तुम 3 लीटर के कुकर में डाल दो तो वो 3 लीटर थोड़ी हो जाएगा कि हो जाएगा? वो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होता है। नहीं तो फिर हम लोग को टेंशन ही क्यों होती यार? फिर हम लोग इतनी पढ़ाई लिखाई थोड़ी कर रहे होते, फिर हम लोग इतनी पढ़ाई लिखाई थोड़ी कर रहे होते। बस जिंदगी में एक बार दूध खरीदते जाके मार्केट से, जिंदगी में एक बार दूध खरीदते, एक बार कोल्ड ड्रिंक खरीदते, एक बार जूस खरीदते, बस। क्यों? जिस कंटेनर में डालेंगे उसी का वैल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो बस 1 कप दूध खरीदा और उसको जाके 1 बूंद को बाल्टी में डाल दिया, पता चला 10 लीटर दूध हो गया। ऐसा तो होता नहीं है। तो लिक्विड का क्या है? वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। यदि 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर की बोतल में रखो या 10 लीटर की बोतल में रखो या ड्रम में डालो जाके, वो 1 ही लीटर रहता है, 1 ही लीटर रहता है, चेंज नहीं होता है। तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अब ये मार्कर जितना वॉल्यूम आज ऑक्यूपाई कर रहा है इतना ही कल ऑक्यूपाई करेगा, इतना ही परसों ऑक्यूपाई करेगा, और चाहे इसको कहीं भी रख दो, मैं अपनी जेब में डालूं तो भी इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है? और यदि मैं इसको जाके डोर में रखूंगा तो भी इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अच्छा, गैस नॉट। अब देखो ये सब लोग बहुत छोटी सी बात समझते हैं, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब बस इतना लिख के चल देते हैं, यहां पे लोग इतना लिख के चल देते हैं कि गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। यहां पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यदि गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जिस कंटेनर में रखोगे उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है? जिस कंटेनर में रखोगे, जिस कंटेनर में गैस को रखते हो उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। ये देखो, मतलब समझ पाए? क्या कह रहा है प्रिंस? कुछ कहना चाह रहा है। प्रिंस का कमेंट बहुत बड़ा है, भाग गया ऊपर।
क्या हुआ बेटा प्रिंस, क्या कह रहे हो? सर पूरा कमेंट पढ़ लीजिए सर, बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं इसको स्टॉप रोक देता हूँ। सर शर्ट जो है सॉलिड है या लिक्विड? अगर सॉलिड है तो किसी शेप चेंज क्यों होती है? पहनते हैं तब अलग होती है और फोल्ड करके। अच्छा, एक बच्चा है प्रिंस, एक बार कमेंट ऑन कर दूं, मैंने फिक्स कर दिया था क्योंकि उसका कमेंट बहुत तेज भाग रहा था तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो पूछ क्या रहा है। एक बच्चा है, उसका कमेंट आप लोगों को सुनाता हूँ। उसने डाउट क्या पूछा है, उसने कहा जैसे ये सर ये टी शर्ट है, अब पहनते हैं तो अलग शेप की है और जब इसको फोल्ड करके रख देते हैं तो अलग शेप की है, तो ये लिक्विड है कि सॉलिड है? ये लिक्विड है कि सॉलिड? रॉन्ग इसी नहीं, तो बेटा ये सॉलिड है। देखो शेप चेंज नहीं है, आप जो कह रहे हो ये फ्लेक्सिबल है, इसका मास उतना ही है। अब ये इसका मास उतना ही है, ठीक है, मगर कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनके आप फोर्स लगा के अपना शेप चेंज कर सकते हो। फोर्स लगा के आप किसी भी सॉलिड का शेप चेंज कर सकते हो। अब मैं अभी इसका फोर्स लगा के शेप चेंज कर दूं, अभी एक हथौड़ा मारूंगा शेप चेंज हो जाएगा। तो जब तुम सॉल्ट को तहा रहे हो तो तुम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लगा के किसी भी सॉलिड का शेप चेंज कर सकते हो, इसमें क्या है? समझ रहे हो ना? आप किसी की भी ज्योमेट्री चेंज कर सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लाओ तुम्हारी चेंज कर दे। अभी 2 थप्पड़ 2 घूंसे मारेंगे, अभी देखना यहां से थोड़ा फूल जाओगे तुम, और जैसे ही फूल जाओगे वैसे ही लो दिखने में अलग तरह के दिखोगे। अभी शेप चेंज हो गया 2 मिनट में। तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के किसी का भी शेप चेंज किया जा सकता है, ज्योमेट्री चेंज की जा सकती है। तो हम ज्योमेट्री चेंज कर रहे हैं, उसके दिखने का तरीका चेंज कर रहे हैं, मगर यदि मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं तो पूरी जिंदगी ऐसा ही रहेगा। अब जैसे तुमने मेरे ये शर्ट टांग दी, अब मेरे पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तो ये शर्ट ऐसी रहेगी, ये टी शर्ट ऐसी रहेगी, ये टी शर्ट ऐसी रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, इसको पकड़ते हो, उतारते हो, फोल्ड करते हो, तो किसी की भी शेप चेंज हो जाएगी, किसी की शेप चेंज हो जाएगी। ये पेन है, अभी शेप चेंज कर दो, ये सॉलिड है, कंफर्म है, अभी तोड़ दो, शेप चेंज हो जाएगी। क्लियर है प्रिंस? प्रिंस बेटा आपका डाउट क्लियर हो गया? प्रिंस यस, वेरी गुड। चलो तो देखो मैंने क्या बताया, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड है, गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है। जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेता है। मतलब यदि 1 मोल गैस को मैं 1 लीटर की बोतल में रखूंगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा? 1 लीटर। 1 मोल गैस को यदि मैं 10 लीटर की बोतल में रखूंगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा? 10 लीटर। 1 मोल गैस को यदि मैं 100 लीटर के कंटेनर में रखूंगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा? 100 लीटर होगा। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ये बात समझ में आई? तो किसी भी गैस को जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर में, हाँ, किसी भी गैस को जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का वॉल्यूम अच्छा जिस कंटेनर में, सॉरी ये जिस लिखना है, इस नहीं लिखना है, इस नहीं लिखना है बच्चों, जिस लिखना है, ठीक है? जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगा। तो यदि मैं पूछूं 1 मोल, देखो गौर से बताना, 1 मोल हाइड्रोजन गैस को मैंने A नाम के कंटेनर में रखा जिसका वॉल्यूम 2 लीटर है। 1 मोल गैस को मैंने B नाम के कंटेनर में रखा जिसका वॉल्यूम 10 लीटर है ना? 1 मोल गैस को मैंने C
सी नाम के कंटेनर में रखा जिसका वॉल्यूम 100 लीटर है। तो बताओ ए में गैस का वॉल्यूम कितना है, बी में गैस का वॉल्यूम कितना है, सी में गैस का वॉल्यूम कितना है, जबकि सब में 1-1 मोल गैस डाली है। तो ए में क्या है, जितना कंटेनर का वॉल्यूम है, बी में क्या है, जितना कंटेनर का वॉल्यूम है, और सी में गैस का वॉल्यूम क्या है, जितना कंटेनर का वॉल्यूम है। वेट सेम रहेगा, आस्था वेट सेम रहेगा, मास जो है वो सेम रहता है। अभी आगे ये सब पढ़ाऊंगा, अभी तो स्टार्ट किया है। अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, फोर्स। इनके बीच में क्या कोई फोर्स लगता है? फोर्स बताओ। इधर क्या है, प्रॉपर्टीज, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, और ये क्या है बच्चों, गैस। बताओ बेटे बताओ फोर्स। तो देखो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, एक्ट करता है, इसी वजह से ये टाइडली पैक्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं। ओनली वाइब्रेट, ज्यादा से ज्यादा ये वाइब्रेट करते हैं। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट करता है, सॉलिड के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो टाइडली पैक्ड होते हैं और सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा। ओनली वाइब्रेट, मूव करते ही नहीं है, किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं करते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर। ओनली वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन। ज्यादा से ज्यादा ये वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी फिक्स्ड पोजीशन। जैसे देखो मेरी पोजीशन ये है, अब मैं ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेट कर सकता हूं, बस, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो फोर्स की बात रही तो सॉलिड के ऊपर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो टाइडली पैक्ड होते हैं और सिर्फ अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर पाते हैं। लिक्विड, इन पर भी फोर्स लगता है, एक्ट वीक फोर्स, इन पर भी फोर्स लगता है मगर वो फोर्स वीक होता है, ठीक है। मूव टुगेदर, मूव कलेक्टिवली, कलेक्टिवली, कलेक्टिवली। लिक्विड पर क्या होता है, फोर्स एक्ट करता है और ये कलेक्टिवली मूव करते हैं, रैंडम मूव नहीं करते, कलेक्टिवली मूव करते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, कलेक्टिवली मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ फोर्स है। अब जैसे पानी है तो पानी कलेक्टिवली एक डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसा तो नहीं होता है कि एक पानी की बोतल धार उधर जा रही है, एक पानी की धार इधर जा रही है, कलेक्टिवली मूव करता है, ठीक है। अच्छा, इस पर गैस पे कोई फोर्स काम नहीं करता है, कोई फोर्स काम नहीं करता है। नो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स काम नहीं करता है, जिसकी वजह से ये रैंडम मोशन करते हैं, ये रैंडम मोशन करते हैं, मतलब सभी डायरेक्शन में मोशन करेंगे। और मॉलिक्यूल के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, लार्ज स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल। इसी वजह से मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसी वजह से वो रैंडम मोशन करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में भाग जाते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल के बीच में बहुत बड़ा स्पेस होता है और इतना बड़ा स्पेस होने की वजह से ही उनके बीच में कोई फोर्स काम नहीं करता है। तो क्या बात समझ में? सॉलिड में क्या होगा, फोर्स काम करेगा, वो टाइडली पैक्ड होंगे, जिसकी वजह से वो अपनी मीन पोजीशन पर सिर्फ वाइब्रेट करेंगे।
लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में वीक फोर्स एक्ट करता है इन कंपेयर टू सॉलिड, जिसकी वजह से वो कलेक्टिवली एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और अपने शेप को चेंज कर पाते हैं। और मॉलिक्यूल के बीच में गैप होता है। गैस में कोई फोर्स काम नहीं करता, ये रैंडम चारों दिशाओं में मूव करते हैं, जिसकी वजह से उन दो मॉलिक्यूल के बीच में गैप सबसे ज्यादा होता है। मान लेते हैं कि गैस के दो मॉलिक्यूल या इतनी दूर पे हैं, तो लिक्विड के दो मॉलिक्यूल इतनी दूर पे होंगे और सॉलिड के दो मॉलिक्यूल इतनी दूर पे होंगे। ऐसे ये होगा, इस तरह से होंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने वाटर देखा है, तो वाटर लिक्विड भी है, वाटर सॉलिड भी है, वाटर गैस भी है। वाटर जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको तुम आइस कहते हो, वाटर जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको वाटर लिक्विड कहते हो, जल कहते हो, पानी कहते हो। और जब वाटर वेपर फॉर्म में होता है तो उसको भाप कहते हो, है ना, स्टीम कहते हो। उसको क्या कहते हो, स्टीम। जब वाटर गैस फॉर्म में होता है तो उसको क्या कहते हो, स्टीम। मगर मॉलिक्यूल वही है। मैं बोलूं स्टीम के एक मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है, H2O। वाटर के एक मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है, H2O। आइस के एक मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है, H2O। मॉलिक्यूल वही है, वो भी वाटर का कलेक्शन है, H2O का कलेक्शन है, ये भी H2O का कलेक्शन है, वो भी H2O का कलेक्शन है। डिफरेंस क्या है, प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी का। तो क्या ये बात सब लोग समझ पाए? तीन चीजें, इतनी बातें सब लोग समझ पाए? पहले बताओ। हाँ बेटा, वो भी बताऊंगा जगह, उस सही जगह पे। यदि इतनी बातें तुम समझ पाए हो तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर दो, जरा इस क्वेश्चन का आंसर दो, करो। अब भाई क्वेश्चन मैंने क्या कहा है, मैं एक हेडिंग पढ़ाऊंगा तो उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। अब पढ़ा है तो क्वेश्चन करो। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू गैस? इनमें से कौन से स्टेटमेंट गैस से रिलेटेड नहीं है? गैस कंटेन्स मास एंड वॉल्यूम, यस ट्रू। क्यों? अरे यार गैस मैटर है तो उसके पास मास और वॉल्यूम तो होगा ही। भाई गैस मैटर है कि नहीं? हाँ, तो मैटर क्या होते हैं, जिनके पास मास और वॉल्यूम हो। तो गैस के पास मास भी होगा, वॉल्यूम भी होगा। गैस ओनली कंटेन मास, गलत। गैस के पास वॉल्यूम भी होता है। गैस हैव मास बट नॉट कंटेन वॉल्यूम, गलत। गैस मॉलिक्यूल और एटम्स आर टाइडली पैक्ड, गलत। ये तो सॉलिड की बात है। गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो तो बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। गैस मॉलिक्यूल्स और एटम आर फ्री टू मूव एंड ऑक्युपाई होल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ट्रू। ये तो ट्रू है। गैस के मॉलिक्यूल फ्री मूव करते हैं और जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज एग्जाम्पल ऑफ गैस। ये स्टेटमेंट जो बच्चा बताएगा उसको 5 रुपए मिलेंगे। छठा स्टेटमेंट सही है या गलत बताओ, 5 रुपए दूंगा। बच्चा कह रहा था ना सर 5 रुपए वाला क्वेश्चन, बताओ छठा स्टेटमेंट सही है या गलत? छठा स्टेटमेंट सही है या गलत? तगड़ा स्टेटमेंट है, एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, अब तुम समझ लो। ये स्टेटमेंट बताओ, एक मॉलिक्यूल कैसा होता है? देखो गैस, लिक्विड और सॉलिड, हम जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो कलेक्शन की पढ़ते हैं। एक मॉलिक्यूल के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। मतलब गौर समझो, हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं ना, जैसे आपसे कहा जाए कि ये ह्यूमन है, तो ह्यूमन का मतलब क्या है? बॉयज भी आ गए, गर्ल्स भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, जवान भी आ गए, सब आ गए। हम ह्यूमन पढ़ रहे हैं तो हम जर्नल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि भाई ह्यूमन होते हैं, उनकी 2 टांगे होती हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती हैं, एक नाक होती है, जनरली उनके बाल होते हैं, ऐसा पढ़ रहे हो।
और जबकि तुमसे मैंने पूछा है एक मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल तो पढ़ते ही नहीं हो, तो एक मॉलिक्यूल हमेशा सॉलिड होता है। कलेक्शन गैस है, कलेक्शन लिक्विड है, कलेक्शन सॉलिड है। एक मॉलिक्यूल की यदि बात कर ले तो वो तो सॉलिड ही रहेगा, वो गैस कैसे हो सकता है जरा बताना। मैंने आपसे कहा था ना, डिफिनीशन ध्यान रखो अच्छे से। कलेक्शन की प्रॉपर्टी के बेसिस पे लिक्विड सॉलिड गैस है, सॉलिड भी कलेक्शन है। मान लो मैंने 1000 वाटर ले लिए, अब 1000 वाटर मॉलिक्यूल इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, टाइडली पैक्ड, तो हम कहेंगे ये 1000 वाटर मॉलिक्यूल का कलेक्शन सॉलिड है। अब 1000 वाटर मॉलिक्यूल का कलेक्शन इस तरह से बिहेव कर रहा है, नॉट फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम और मूव कलेक्टिवली, तो हम कहेंगे ये 1000 वाटर मॉलिक्यूल का कलेक्शन लिक्विड है। अब मैंने 1000 वाटर मॉलिक्यूल ले लिए और मैंने कहा नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम और फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन, तो तुम कहोगे ये 1000 वाटर मॉलिक्यूल का कलेक्शन गैस है। मगर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या है, वो तो सॉलिड ही है। वो कलेक्शन की प्रॉपर्टी है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, वो कलेक्शन के बारे में बताता है। एक मॉलिक्यूल तो ऑलवेज सॉलिड है, एक मॉलिक्यूल तो ऑलवेज सॉलिड है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे 10 व्यक्ति हैं, 10 के 10 टीचिंग करते हैं, 10 के 10 नीट पढ़ाते हैं, 10 के 10 बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम कहोगे ये टीचर है। अब 10 मॉलिक्यूल का 10 लोगों का कलेक्शन है, ये 10 के 10 फुटबॉल खेलते हैं, ये 10 के 10 ठीक है जिम करते हैं, ये 10 के 10 गोल करना जानते हैं, तो तुम कहोगे यार ये फुटबॉलर है। मगर एक फुटबॉलर का एक पर्सन क्या है, इंसानी तो है। टीचर का एक पर्सन क्या है, इंसानी तो है, ह्यूमन ही तो है। तो भाई तुमसे मैंने एक मॉलिक्यूल पूछा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, वो गैस थोड़ी ना है, वो तो सॉलिड ही होगा, कलेक्शन गैस है, कलेक्शन गैस है। मैंने इसीलिए इस स्टेटमेंट को घुमा दिया था। अब ये आया जेईई एडवांस का तड़का। ये जो स्टेटमेंट है ना, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं खतरनाक टाइप के। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज एग्जाम्पल ऑफ, क्यों तुम्हारे दिमाग में ऑक्सीजन गैस की तरह सेट है, तुम्हारे दिमाग में ऑक्सीजन गैस की तरह सेट है, ऑक्सीजन इज ए गैस। तो जब ऑक्सीजन इज ए गैस बोला जाता है, इसका मतलब ऑक्सीजन के लाखों मॉलिक्यूल के कलेक्शन को तुम गैस बोल रहे हो, एक मॉलिक्यूल को नहीं बोल रहे हो। एक मॉलिक्यूल के बारे में तो हम बात ही नहीं करते हैं, हम लोग जितनी बात करते हैं कलेक्शन की बात करते हैं। तो जैसे ही तुम कहते हो ऑक्सीजन, तो तुम कहते हो ये गैस है, तो प्रभु इसका मतलब तुम उसके कलेक्शन के बारे में बता रहे हो वो गैस है, एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हो। और इन जनरल हम कलेक्शन के बारे में ही पढ़ रहे होते हैं, मगर मैंने इसीलिए यहां पे मेंशन कर दिया कि मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। यदि मैं कहता ऑक्सीजन इज एग्जांपल ऑफ गैस, ट्रू, ऑक्सीजन इज एग्जांपल ऑफ गैस, ट्रू, मगर मैंने लिख दिया है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज एग्जांपल ऑफ गैस, तो ये फॉल्स है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा। ये देखो, बात समझ पाए? हाँ, जिनका जिनका सही है उन सबको 5 रुपए मिलेंगे। हाँ भाई, समझ पाए? आज की क्लास कैसी लगी? अब आज यहीं पे रोकते हैं। न्यूटन्स फ्लूइड ही जो जब, अरे बेटे फिजिक्स में चटर्जी जी आ गए हो, चलो फिजिक्स भी पढ़ लेंगे किसी दिन, ऐसी क्या बात है तुम। हाँ, मंडल कह रहा सब 2 मॉलिक्यूल होंगे तो 2 मॉलिक्यूल गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, है ना। या तो एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं या फिर लाखों करोड़ों। एक मॉलिक्यूल, अच्छा एक मॉलिक्यूल, बच्चा कह रहा सर एक मॉलिक्यूल सॉलिड कैसे? तो एक मॉलिक्यूल क्या करता है, एक मॉलिक्यूल को तुम दबा दोगे, एक मॉलिक्यूल का शेप
फिक्स नहीं है। एक मॉलिक्यूल का शेप फिक्स है कि नहीं? वाटर का शेप फिक्स है कि नहीं? वाटर के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम फिक्स है कि नहीं? एक बच्चे कह रहा सर वाटर का एक मॉलिक्यूल सॉलिड कैसे है? तो जायज क्वेश्चन है। वाटर के एक मॉलिक्यूल का बताओ, वाटर के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम फिक्स है? वाटर के एक मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री फिक्स है कि अलग अलग है? फिक्स है। केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ते हो? केमिकल बॉन्डिंग में क्या करते हो? वाटर वी शेप्ड का है, तो वाटर हमेशा ही वी शेप्ड का रहता है ना, तो इसका मतलब उसकी ज्योमेट्री फिक्स है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। तो ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? सॉलिड की तो है, सॉलिड ही तो है। मैंने तुम्हें क्या बताया? मैं देखो, कुछ लोग क्या समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि टफ पेपर आ रहा है, इसका मतलब जो सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ाना है। टफ का मतलब ये नहीं होता कि जो सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ाना है। टफ का मतलब है जो सिलेबस में है उसको बहुत डीप जाना है, उसमें डीप जाना है। जैसे मैंने याला स्टेटमेंट दिया, याला स्टेटमेंट दिया, अब ये स्टेटमेंट बहुत लोगों को तो ऐसे ही नहीं हजम होगा। अभी एक पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आधे लोग कहेंगे ये गलत है, ये सही स्टेटमेंट है, इसी पे डिबेट हो जाएगी, वीडियो बन जाएंगे 10 कि ये सही स्टेटमेंट है, इसी पे 10 वीडियो बना देंगे लोग। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में भी तुम्हारी तरह सेट है। ऑक्सीजन मतलब गैस, उसकी रियल डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन मतलब गैस, क्यों? बचपन से हर जगह यही लिखा है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब आप समझ गए डीप का मतलब क्या है। हमें सिलेबस के अंदर ही गोते मारने हैं, सिलेबस के अंदर गोते मारने हैं। जो सिलेबस के बाहर की चीजें वो नहीं पढ़नी है ना, उसको डीप नहीं कहते हैं। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे शाम को 5 बजे डाउट क्लास में, और वहां पर हम लोग बाकी बातें करेंगे, ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखो। कल हम लोग फिर क्लास में मिलेंगे और इसी जगह से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, जो मैं होमवर्क में 5 क्वेश्चन दूंगा, टेस्ट में 5 क्वेश्चन दूंगा, उनको करके आओगे। जो मैं होमवर्क में 5 क्वेश्चन दूंगा, टेस्ट में 5 क्वेश्चन दूंगा, उनको करके आओगे, ठीक है सारे बच्चे। अब आधे घंटे के बाद इसी वीडियो के नीचे ये अपलोड हो जाएगी। पहली बार है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दे रहा हूं। पहली बार है तो हो सकता है बच्चे, नए बच्चे ऐप पे आते हैं तो ऐप पे सीखने में टाइम लगता है, तो हो सकता है उन लोगों को ना मिल पाए, तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे, सर्वेश दीक्षित CSD ऑफिशियल पे, ठीक है। वैसे जो ये लेक्चर चल रहा है, इसी लेक्चर के नीचे बटन है अपलोड क्लास नोट्स, उसमें ये अपलोड हो जाएगी आधे घंटे बाद। क्यों? क्योंकि अभी मैं 5 क्वेश्चन लिखूंगा, फिर अपलोड करूंगा आपके लिए, ठीक है। बाय बाय, बाय बच्चों, बाय। हाँ, मंथन अचीवर बैच के बारे में कल बता दूंगा, कल बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या है। हाँ।